तो सौर मंडल पे आप आ जाओ। सौर मंडल, सौर मंडल या इसको अपन बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है ना, सौर मंडल या सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर मंडल इसमें कौन कौन होता है? सूर्य होता है ना, और सूर्य के अलावा सूर्य होता है, मतलब सूर्य तो मुख्य है ही इसका, ठीक है ना। और सूरज के अलावा कौन कौन होता है? ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, है ना, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, या धूमकेतु होते हैं। तो ये सब जो है, ये सब के सब जो है ना, तो ये सब के सब जो है, ये सब के सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, सब मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा ऐसा तुम्हें लगता है कि टीचर्स में कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता है। सारे मित्र हैं, सारे दोस्त हैं, बताओ आपस में। नहीं, सही कह रहा हूं ना? तो सारे दोस्त हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, सैलरी आती है पूरी, है ना, बिल्कुल टाइम पे आती है, टन से, है ना। सरकारी नौकरी के जिसके अंदर कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, आते हैं आराम से अपना पढ़ाते हैं बढ़िया से बैच के हिसाब से, ना कोई हमें कुछ कहता है, ना हम किसी को कुछ कहते हैं, अपना काम सिर्फ आए पढ़ाई और चले गए, बस ये लो, समझे। तो फालतू का बेकार में क्यों माहौल तैयार करते हो? सारे दोस्त आपस के अंदर, है ना। तो ऐसा तुम्हें लगता है कि कोई कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है मास्टरों में? मेरी तो नहीं है किसी के साथ, है ना। तो मेरी तो है नहीं किसी के साथ में भी, है कि नहीं। तो मेरा तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि बिहार के बच्चों ने मुझे बिहार के बच्चों ने जो है एज ए टीचर मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया भाई। बच्चों ने मुझे दिल के अंदर रखा है, ठीक है ना, और सर पे उठा के रखा है मुझे, तो ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल आराम से मस्त रहता हूँ, पिछले 5 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ आराम से, ठीक है ना। ऐसा तो मुझे और कॉन्फिडेंस इस बात का है नहीं कि भाई मैं ही सर्विस हूँ या मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है। इतना जरूर है कि ईश्वर की कृपा से, सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं जिस बैच में जितना पढ़ा के आता हूँ, पता नहीं मैं न जाने क्यों सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप ये मान लो कि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 13 साल के आसपास तो मुझे टोटल टीचिंग हो गई, पिछले 8 साल से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि लंबा अनुभव हो गया मेरा इस फील्ड के अंदर। और दूसरी बात कि मेरा अपना खुद का भी काम, ये लड़का बैठा अभी से, इससे मैं पूछवा सकता हूँ। ये जब भी आप लोग जाते हो स्टाफ के लोग नीचे गेस्ट रूम में, तो मैं लगभग एवरी टाइम पढ़ता हुआ ही मिलता हूँ, ऐसा होता ही नहीं होता अधिकांश से। तो लगभग लगभग एवरी टाइम में आपको दिखेगा, तो मैं लगभग पढ़ता हुआ दिखूंगा, ठीक है ना। तो अपन खूब पढ़ते हैं, अपना पढ़ने का मन लगता है, अपनी आदत है पढ़ना, है ना, आदत है, हैबिट है, मजबूरी नहीं, हैबिट है ना। तो मैं भले 20 मिनट 30 मिनट ही पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाई करता हूँ आराम से, तो क्वेश्चन का आइडिया मुझे है चीज़ों का ना। हाँ, बिहार में ही पढ़ाइएगा, बिहार में ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कहीं भी यहाँ छोड़कर, बिहार नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। बिहार मेरे लिए स्टेट नहीं रहेगा, बिहार मेरे लिए इमोशन हो गया भाई, इमोशन हो गया सच में, है ना। अब मुझे अच्छा लगता है यार, जो लैंड करते हैं पटना की धरती पे आकर के, मजा आ जाता है यार। बच्चे तुम लोग इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो सब लोग, तुम तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ, है ना, तुम तो देख लेते हो, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। बाकी नहीं, बिहार में ऑफलाइन में बच्चे मिलते हैं, तो ऑफलाइन के बच्चे मिलते क्या रिस्पेक्ट करते हैं यार, क्या रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कोई छोड़कर नहीं जा सकता है ना, कोई छोड़ के नहीं जाएगा ना। तो बिहार इज नॉट फॉर स्टेट फॉर मी, इट इज ओनली इमोशन इमोशन इमोशन, है ना। तो अच्छा लगता है भाई मुझे यहाँ पर, है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का जरूर, मैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब सिलेबस एंड पे आता है तो मन रहता है यार वो 2 चैप्टर पढ़ा दो इनको, क्यों खत्म करके जा रहा हूँ मैं क्लास को, है ना। अब तुम्हारा बैच कंप्लीट हो जाएगा यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज एक क्लास और ले लेंगे कल के लिए, ठीक है ना। कल के लिए एक क्लास और रख लेंगे, एक क्लास और रख लेंगे कल के लिए, थोड़ा थोड़ा आज थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, कल थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और नोट्स में कुछ कुछ अपलोड करवाऊंगा वन लाइन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो वन लाइन के फॉर्मेट में जो कंप्लीट करवाऊंगा, तो उनको आप वो दिलवाऊंगा, अपलोड करवाऊंगा, तो आप उनको बना लेना, ठीक है ना। आप उनको मतलब क्वेश्चन को बना लेना, और वो लाइन थोड़ा पढ़ लेना प्रिंट आउट करवा के। तो आप लिख दो इसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि को शामिल किया जाता है, आदि सभी को शामिल किया जाता है, आदि सभी को शामिल किया जाता है, सभी को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल किया, आदि सभी को शामिल किया जाता है। इन तमाम को शामिल करते हैं किसके अंदर? इसके अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सबको जो है आप इनको शामिल करेंगे, ठीक है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, उन डायग्राम को देखो एक बार। सबसे पहले डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो है, ये हमारा सूर्य है। ये सूर्य जो है ना, सूर्य सौर मंडल का, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, सौर परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, सौर परिवार का मुखिया, है ना, सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। सूर्य जो है वो सौर परिवार का मुखिया, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। सूर्य से जब आप चलोगे तो आपका आता है सबसे पहले बुध, देखो सबसे पहले तो बुध, बुध आता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, बुध आता है, ठीक है ना। तो अरे इसको, ये फोन आए तो उसको बता देना, कुछ भी बना देगा जो बनाना है वो। तो बुध है, बुध के बाद में कौन सा आता है? एक आता है जिसको बोलते हैं शुक्र, एक शुक्र आता है, एक आपका आता है पृथ्वी, एक आता है कौन सा? मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। फिर आता है शनि, फिर आता है एक जिसको बोलते हैं अरुण, अरुण आता है, अरुण आता है। फिर एक आता है जिसको बोलते हैं वरुण, है ना। यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, वीनस बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, वीनस, 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 और इसको मर्क्यूरी या मरकरी, मरकरी बोल देते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मर्क्यूरी इसका सही है। ये आपका 8 ग्रह आपके आ जाएंगे, 8 ग्रह आपके आते हैं, ये 8 ग्रह आते हैं। देखो इनको कहा जाता है, ये वाले जो ग्रह हैं, ये वाले यहाँ से और ये वाले, इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, या टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल ग्रह कहलाते हैं, है ना। और ये इनको बोलते हैं जोवियन, बाह्य या गैसीय ग्रह कहते हैं। इनको बाह्य या जोवियन, या इनको बोलते हैं कौन सा बेटा? या इनको कौन सा कहते हैं? जोवियन, या इनको गैसीय ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। इनकी सतह ऐसी नहीं है जैसी इनकी, वो सतह नहीं है, गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। आकार में देखोगे तो देखो 8 ग्रह है ना, यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मिलती है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मिलती है,
शुद्ध ग्रह पेटी मिलती है। और यहाँ पर आगे आप चलोगे तो आगे आपको मिलेगा एक, जिसको बोलते हैं कौन सा, जिसको बोलते हैं प्लूटो। ये प्लूटो है, प्लूटो या यम या कुबेर, प्लूटो यम या फिर कुबेर। कुबेर शुद्ध ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में। एक काम करो, आप इसको बनाओ ऐसे ही, एज इट इसको छापो जो करते हो, जल्दी से बनाओ, मैं 1 मिनट 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बना लो इसको, ऐसे कैसे बना लो। अंतिमा करिए, आपकी क्लास कब तक खत्म हो जाएगी? आज अंतिम क्लास तो नहीं हो पाएगी, आज तो अंतिम, लेकिन कल अंतिम क्लास है ना, ठीक है अंतिमा, कल है, बता देंगे, सब बता देंगे, ऊपर बैठ सब बता देंगे, सब बता देंगे। सर ये क्लास खत्म होने के बाद क्या कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? भाई मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी है नहीं, देखो कैसे बता सकता हूँ। लास्ट में प्लूटो यम कुबेर, एक कुइपर बेल्ट लिख लो, कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट लिख दो। अच्छा पूछा है, लिख दो सौर मंडल के बाहर के बाहरी भाग में, बाहरी भाग में चट्टानों, बर्फ, जमी हुई मीथेन अमोनिया, मीथेन व अमोनिया, मीथेन व अमोनिया की बेल्ट है, की एक बेल्ट है पेटी, उसे क्रीपर बेल्ट कहते हैं ना, क्रीपर बेल्ट कहते हैं, नेपच्यून से आगे मिलेगी, ठीक है, प्लूटो से भी आगे मिलेगी। 1000 किलोमीटर चौड़ी है ये, 1000 किलोमीटर चौड़ी की बेल्ट है, सफेद सफेद रंग की दिखाई देती है। कितना लिख दो? सूर्य को अलग से बताएंगे, अभी तुम थोड़ा सा सब्र तो रखोगे, नहीं रखोगे सब्र तो मत रखो भाई, मत रखो सब्र, कोई बात नहीं है ना। अब आप देखो इसमें आकार के अनुसार, देखो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अवरोही क्रम, देखो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर तो आप कर लोगे, सूर्य से जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो कौन कौन आएंगे, तो सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है ना। तो ये आप देख लोगे आप, ठीक है ना। तो आप पहले तो ग्रहों की परिभाषा लिखो, ग्रह क्या होते हैं, पहले देखो ग्रह, प्लैनेट, पहले देखो ग्रह की परिभाषा लिखो, ग्रह की परिभाषा ग्रह होता क्या है, पहले देखो ग्रह, है ना, ग्रह लिखो, ग्रह, ग्रह लैटिन वर्ड प्लैनेटाई से बना है, लैटिन शब्द प्लैनेटाई से बना है, प्लैनेटाई से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चक्कर लगाने वाला, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, है ना, परिभ्रमक लिखा। ये सब दूरबीन सैटेलाइट क्यों होते हैं, ये इनसे देखने के लिए होते हैं, इन पे कैमरे लगे होते हैं, इनको भेजा जाता है, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या है ना। हाँ प्लैनेट, प्लैनेट शब्द बना है, प्लैनेट, अरे यार अजीब बच्चे हो, प्लैनेट लिखना, प्लैनेट, प्लैनेट को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं हिंदी में, तो प्लैनेट शब्द किससे बना है, लैटिन वर्ड है प्लैनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है भ्रमक, ठीक है ना। फिर लिखो ग्रह वे खगोलीय पिंड है, वे खगोलीय पिंड है जो आकार में काफी बड़े हैं, आकार में काफी बड़े हैं, गोल हैं, इनके आसपास छोटे छोटे ग्रहों की भीड़ नहीं है, इनके आसपास छोटे छोटे पिंडों की या खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं है, खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं है, ये भीड़ भाड़ नहीं है, खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं है, तथा अपनी कक्षा में अपनी तथा अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर, देखो क्या लिखा हमने परिभाषा में, क्या लिखा डेफिनेशन में, यह खगोलीय पिंड है जो आकार में बड़े हैं, एक बात सही है, हो गई एक बात, कितने पॉइंट आ गए, एक बात, गोल है, दूसरी बात, छोटे से खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं है, तीसरी बात, और अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये इसकी चौथी बात, चौथी बात, ये इसकी चौथी बात। तो चार ये आपके स्टेटमेंट इसके अंदर है, इन चारों स्टेटमेंट से अगर कोई टफ प्रश्न बनाएगा तो जो है चारों को अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, ठीक है ना। फिर लिखो प्लूटो, एक वर्ड लिखो प्लूटो, प्लूटो 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 वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता था, वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता था, पता है सर बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्या मतलब हो गया भाई, जोवियन कहते हैं उनको, प्लूटो वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता था, अतः इसे वर्ष 2006 में
अतः इसे वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अतः इसे वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अच्छा बात साइड होना है क्या? ये लो साइड कर देंगे इसको। ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हो गया? अच्छा चला आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियल हीरो। थैंक यू भाई, धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। चलो अब सुनो, वो बच्चा कह रहा था कि जोवियन क्यों कहते हैं, क्योंकि जोवियन कहते हैं बाहर के चार हैं उनको, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, चार इनको कहते हैं जोवियन। क्योंकि जोवियन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ क्या होता है? जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति से संबंधित या बृहस्पति के समान, बृहस्पति के जैसा, बृहस्पति के समान, बृहस्पति के समान, बृहस्पति के जैसा, इसका मीनिंग होता है, ये इसका अर्थ होता है ना? तो ये इसका अर्थ, इसलिए इसको जोवियन कहते हैं। सब गैसी ग्रह ना, सारी एक जैसे ही है। जैसे अब इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं इनको। जैसे इनको क्या कहते हैं? पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या हो गया? या टेरेस्ट्रियल, मतलब पृथ्वी के समान, पृथ्वी के जैसे ये है, ये सब बृहस्पति के जैसे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हाँ लॉजिक बता दो कि वो क्या होता है। लैटिन वर्ड है इलिनियस कुछ करके है, उससे ये बना हुआ था ये शब्द ना। आया सचिन समझ में आया? इसलिए उसको जोवियन कहते हैं। जोवियन का मतलब हो गया बृहस्पति के जैसे। ये सभी ग्रह शनि अरुण वरुण ये सब कैसे हैं? बृहस्पति की तरह हैं, गैसी हैं, है ना, ठोस नहीं है, जैसा हमारी पृथ्वी है वैसा। ठीक है ना, वैसा नहीं है सतह। तो ये मंगल शुक्र बुध बृहस्पति पृथ्वी के समान है इसलिए पार्थिव, और ये सब बृहस्पति के समान इसलिए इनको जोवियन कहते हैं। ये जोवियन का अर्थ है ना, जोवियन का अर्थ है। हाँ इनमें रिंग्स होती है, तो रिंग्स पर बात करेंगे कभी, क्यों पाएंगे। तो अब आगे चलें अगली बात पर। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो 9 हुआ करते थे, बाद में फिर ये 8 हो गए। तो खगोलीय संघ जो है, उस खगोलीय संघ ने एक सम्मेलन के दौरान 2006 में प्राग में हुआ, उसमें इसको ग्रहों की श्रेणी से कर दिया था, बाहर कर दिया था। ठीक है ना, ग्रहों की श्रेणी से कर दिया था, बाहर कर दिया था। ओके। प्लूटो तो क्या था ना, प्लूटो वरुण की कक्षा में चक्कर लगाता था। देखो हर ग्रह वो है जिसकी अपनी कक्षा होती है, जो दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। और प्लूटो, चलो प्लूटो चक्कर तो लगाता है अपनी कक्षा में, लेकिन ये क्रॉस करता था घूमता घूमता। जैसे मान लो कि ये कक्षा है किसकी, ये कक्षा किसकी, ये कक्षा किसकी है, तो ये कक्षा है किसकी? वरुण की है। तो ये चक्कर लगाता था, इसकी कक्षा में चक्कर मार जाता था वरुण की। अब आप बताओ, आपके घर में कोई ताक झाक करे तो बताओ आपको अच्छा लगेगा? है भाई? तो हाँ, सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह आपका पड़ता है जिसको बोलते हैं कौन सा? सबसे गर्म ग्रह पड़ता है कौन सा? जिसको बोलते हैं शुक्र। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है। तो ये है बच्चा यहाँ पर। अब हम एक एक ग्रहों के बारे में शुरू करते हैं। एक एक ग्रहों के बारे में शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? बुध से शुरू करते हैं। बुध से शुरू करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन तमाम के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो बुध, एक नंबर लिखो बुध, एक नंबर लिखो बुध, लिखो बुध, सबसे ठंडा ग्रह। अच्छा नहीं नहीं, एक नंबर बुध नहीं लिखना यार, अरे यार ध्यान से निकल गया। देखो सूर्य से पृथ्वी के आधार पर तो क्रम ये है, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम लिखना है पहले, आकार के आधार पर। तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, मैं एक ही बार बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा, मुझे पता है। दोबारा तुम पूछोगे नहीं, खुद ही नहीं पूछोगे, क्योंकि हो ही जाएगा एक बार में याद। बेटा एक बात समझो तुम, वो सिंपल सरल भाषा में समझते हैं, और सिंपल सरल भाषा में आप मुझे एक बात बताओ, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो आकार में एक नंबर पे कौन होगा? बृहस्पति हो गया। एक नंबर पे कौन है? बृहस्पति। एक नंबर बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद लगातार कौन है? शनि। शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद में वरुण। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा अरुण, चौथा सबसे बड़ा वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, चार हो गए सबसे बड़े। चलिए भाई बहुत बढ़िया। फिर आप समझो, इनमें आओ, इनमें फिर आप आओगे सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है भाई, पृथ्वी। पांच पर पृथ्वी, पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, तो छठा कौन आएगा? शुक्र आएगा। सबसे छोटा आठवां कौन है? बुध। सातवां कौन है? मंगल। तो देखो बृहस्पति शुक्र मंगल, बृहस्पति शुक्र मंगल और बृहस्पति शुक्र मंगल बुध। ठीक है ना, ठीक है ना, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। लिखो आकार के घटते क्रम में, घटते आकार के अनुसार, घटते आकार के अनुसार, घटते आकार के अनुसार, घटते आकार के अनुसार ग्रहों का, ग्रहों का अवरोही क्रम, घटते आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। देखो बृहस्पति सबसे बड़ा है, ऐसे लिखो, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, मंगल और बुध, मंगल बुध, मंगल और फिर बुध आएगा। मंगल के बाद कौन आता है? बुध आता है। वाह, मंगल के बाद में बुध आता है। देखो बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति के बाद कौन आता है? शनि, मंगल और बुध। वाह वाह, चार तो अपने इनके नंबर, तो सप्ताह के 7 दिनों में से 4 तो नाम भी है ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप एक बार
देखो इसको 3D में देखो, बच्चों की डिमांड 3D में बताओ, कल पढ़ाएंगे इनको अब आगे चल करके, ठीक है ना, कल पढ़ाएंगे फिर इनको, ठीक है भाई। एक बार वीडियो हाइड कर एक बार, रोशन वीडियो हाइड कर एक बार। हाँ 1 मिनट रुको, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। यूट्यूब है ना, पता नहीं क्या चल जाए, कोई भरोसा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। प्लेनेट, चलो दिखाओ। हाँ अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये देखो आप, एक बार देखते हैं, एक बार सर्कुलेशन दिखेगा यहाँ पर, स्किप कर दो। धरती है तो अपनी, वीडियो तो थोड़ा दिखेगा सारा। है ये क्या था? अरे यार बावला बना दिए तो। देखो भाई देखो, गैनीमीड है, गैनीमीड। बृहस्पति देख रहे हो? ओ बाप रे बाप, देखो सरफेस। अरे यार, ओ जूम हो रहा है कैमरा, लगातार जूम हो रहा है। ओ देखो जूम होते होते कैमरा। ओहो, ठीक है। बृहस्पति है कि कौन सा गैनीमीड है ये? देखो ये सारे ग्रह, ये पृथ्वी आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया, ये सूरज आ गया, ये सब प्लेनेट हो गए। आप देखो ये सब कंप्लीट सोलर सिस्टम है ये। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये देखो आपको रिंग्स दिख रहे हैं सैटर्न के रिंग पे। ये देखो बेल्ट, देखो आपके ऊपर बेल्ट है, के ऊपर बेल्ट नहीं, के ऊपर बेल्ट होगी तरीके की। ये देखिए, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी आ गई, क्षुद्र ग्रह पेटी, ये पत्थर चट्टान। ये तो है उल्का पिंड, ये तो आते हैं टकराते हैं। मंगल आ गया, मार्स आ गया, मंगल लाल ग्रह। ये ऊपर बेल्ट से चले थे ना आप, ये उल्का पिंड आ गया, उल्का पिंड आ गए, उल्का पिंड आ गए। मंगल, ये पृथ्वी आ गया, मंगल पृथ्वी आ गया, बीच में आ गया उल्का पिंड, मंगल से पृथ्वी बीच में उल्का पिंड दिख रहा है आपको। कल समझाएंगे कैसे उल्का पिंड आके टकराते हैं। देख रहे हो अपनी धरती है ये देखो, नीला ग्रह, ये पानी पानी है बड़े हिस्से पर। सरफेस ऑफ सन, सूर्य की सरफेस देखो कैसे उबल रहा है, कैसे इतनी कितनी ऊर्जा इसमें निकल रही है, आपकी लपटें आपको दिख रही होंगी इसमें। सोलर, ये देखो ये सौर पाउंडी निकल रही है, ये अपनी धरती है, ये उल्का पिंड टकराते हैं आकर के धरती के आसपास। ये सूर्य के चारों तरफ लगा रहे हैं चक्कर। बुध देखो फटाफट, बुध देखो सबसे आगे चक्कर लगा रहा है बुध, ये बुध। जब तक धरती एक चक्कर मारती है सूर्य के चारों तरफ, साल साल भर में जब तक बुध 3 चक्कर मार देता है, 4 चक्कर, 3 4। ये देखो ये इसके वो है, रिंग्स है बोले, इनको फिर अब कल लिखवाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। ये ऐसे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, देखो सब ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, अपने अक्स पर भी घूम रहे हैं सब लोग। देख लो इसको, देख लो ध्यान से, इसको मजाक मतलब देख लो, ताकि माइंड सेट तुम्हारा एक होगा ना, एक माइंड सेट रहेगा टॉपिक के ऊपर। आउटर स्पेस में एस्ट्रॉइड क्षेत्र, जो घूम रहे हैं सब पदार्थ, देखो कैसे कैसे घूम रहे हैं ना। ये सब देख के लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम नील है, नील जीरो है, जीरो है, अपने कुछ नहीं है, बताओ ये सब देख करके। मंगल है, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं, ये कैसे सैटेलाइट है, ये वैसे सैटेलाइट है आर्टिफिशियल। देखो सारा देख रहे हो ध्यान से, मैं भी देख रहा हूँ इनको, तुम भी देख रहे हो, धरती की तरफ एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, इतने सारे पत्थर, चट्टान आ रही है, नहीं सब जल जाते हैं, बीच में ही जल जाते हैं, वायुमंडल प्रवेश करते हैं, जल जाते हैं मध्यमंडल में। पढ़ाया था मध्यमंडल में इतने पत्थर आते हैं भाई धरती की तरफ, जल जाते हैं। ठीक है, ये जलता हुआ दिख रहा है, धरती पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो पहुंच जाते हैं वो टका के गड्ढे बना देते हैं, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है उनसे, टूटता हुआ तारा कहते हैं जलते हुए इनको। बताओ, ये चट्टान इतनी बड़ी बड़ी चट्टान आती है पृथ्वी की तरफ। देखो सर्कुलेशन, ठीक है, कल इनको लिखवाएंगे ना, इनको इनको कल लिखवाएंगे, है ना, थैंक यू भाई ओजस, है ना, तो इनको कल लिखवाएंगे।